युवक ने मुस्कुराकर कहा, महाराज तीसरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। राजा ने लड़के के जाने के बाद दरबारियों को आदेश दिया, कल वह चाहे कैसी भी कहानी सुनाए, तुम सबको कहना है कि यह कहानी सच्ची है। उधर रात को दरबारी को चिंता होने लगी। वह लड़के के पास गया और बोला, बेटा तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। राजा ने आदेश दिया है कि तुम जो भी तीसरी कहानी सुनाओगे उसे सच्ची बता दिया जाएगा। इसके बाद तुम्हें राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा या तुम्हें 1000 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। लड़के ने शांत रहते हुए कहा, आप चिंता मत करें, कल देखना या तो राजा अपनी झूठी कहानियां सुनने की आदत छोड़ देगा या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। दरबारी ने समझाने की कोशिश की, बेटा मैं जानता हूँ तुम बुद्धिमान हो, लेकिन राजा के दरबारी नीच और चालाक लोग हैं। वे राजा के आदेश के अनुसार ही काम करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। लड़के ने दृढ़ता से कहा, आप मुझ पर भरोसा करें, कल मैं न केवल सुरक्षित रहूंगा बल्कि राजा को उसकी आदत भी छुड़वा दूंगा। अगली सुबह दरबारियों ने राजा के इशारे का इंतजार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, अब अपनी तीसरी कहानी सुनाओ। लड़के ने कहा, महाराज जैसा कि आप जानते हैं आपके दादाजी और मेरे दादाजी बहुत अच्छे मित्र थे। इतना सुनते ही सभी दरबारी बोल उठे, हाँ यह सच है, हमने सुना है कि वे बहुत अच्छे मित्र थे। लड़के ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज कृपया मुझे पहले कहानी पूरी करने दें, इसके बाद निर्णय लें कि यह सच्ची है या झूठी। राजा ने दरबारियों को शांत कराया और लड़के से कहा, ठीक है अपनी कहानी पूरी करो। लड़का बोला, महाराज एक बार आपके राज्य में अकाल पड़ा था, तब आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से मदद मांगी। मेरे दादाजी ने 10,000 बैलगाड़ियां सोने की मोहरों से भरकर भेजी थीं, जिससे अकाल का सामना किया गया। लेकिन आपके दादाजी ने वादा किया था कि वे इस रकम का ब्याज के साथ लौटाएंगे, लेकिन लौटाए नहीं। मेरे दादाजी ने मरते समय मेरे पिताजी से कहा था और मेरे पिताजी ने मरते समय मुझसे कहा कि अब वह रकम 15,500 बैलगाड़ियां सोने की हो चुकी है। महाराज कृपया वह रकम मुझे लौटा दें। इतना सुनते ही राजा सोच में पड़ गया। इधर सभी दरबारी चिल्ला रहे थे, यह कहानी सच्ची है, यह कहानी सच्ची है। राजा ने लड़के की तीसरी कहानी सुनकर सोचा, अगर यह कहानी सच्ची है तो मुझे इसे 15,500 बैलगाड़ियां सोने की देनी होंगी, लेकिन मेरे पूरे राज्य में इतना सोना भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं प्रजा से सब कुछ इकट्ठा करूँ तब भी संभव नहीं होगा, इसलिए मुझे यह कहानी झूठी माननी ही पड़ेगी। उधर दरबारी चिल्ला रहे थे, यह कहानी सच्ची है। राजा गुस्से में अपनी गद्दी से खड़ा हुआ और बोला, चुप हो जाओ, यह कहानी झूठी है, मैं खुद कहता हूँ यह झूठी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों को समझ नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। राजा ने कहा, आज मुझे समझ में आ गया है कि सनक और जिद गलत होती है। मैंने अपनी सनक में अपना आधा राज्य और समय बर्बाद किया। फिर राजा ने लड़के से कहा, युवक तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने मुझे प्रभावित किया है। मैं अपनी बेटी चंद्रप्रभा का विवाह तुमसे करूंगा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मैं मनोहरगढ़ का राजकुमार मनोहर सिंह हूँ। मैं आपकी सनक दूर करने और चंद्रप्रभा को देखने आया था। वह सच में सुंदर और गुणी है। राजा ने कहा, आज मैंने सीखा कि राजा वही है जो प्रजा हित में सोचता है। अब मैं हमेशा प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज बायो में जाके हमारे चैनल को ज्वाइन करें। नई नई कहानियों के साथ आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं। बायो में लिंक है। धन्यवाद।